फायर चैट, तो उसमें क्या हुआ, पहले जो आपको मालूम था ऑन पैसिव में, आप ऑन पैसिव खोलते थे, वेबसाइट खोलते थे, तो आपको वो एक विंडो दिखता था जहाँ पे एक इवेंट होने वाला था। फ्रैंकली मैंने भी इवेंट नहीं देखा, लेकिन ऐश ने बोला था कि ये जो फायर चैट हुआ था उसमें बोला था कि ये जो गेस्ट आए थे वो एक्चुअली उन्होंने 7,000 स्टार्टअप्स रिव्यू की, ऑलरेडी रिव्यू किए, तो एकदम एक्सपर्ट है स्टार्टअप्स रिव्यू करने के लिए। तो वो आई थिंक क्वेश्चंस आंसर कर रहे थे एआई रिलेटेड, और हमारे फेसबुक ग्रुप में आई थिंक लाइव, हमारे यानी नॉट ये लाइव टीम चैंपियंस, लेकिन दूसरे वाले फेसबुक जो ऑन पैसिव का फेसबुक ग्रुप में लाइव हुआ था। तो उसमें उसमें क्या बताया था कि तो एआई रिलेटेड आई थिंक रहा था, तो उसमें इंफॉर्मेशन दी, लेकिन अ, कल के कल के मीटिंग में क्या कवर किया गया कि ये जो स्पीकर थे उनके कनेक्शंस है विद इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये कॉलेज से हम जो ग्रेजुएट्स होने वाले हैं इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स, ऑफ कोर्स वी आर हम लोग पिकअप करने वाले हैं, और ये पिकअप भी यानी सबको नहीं, यानी ऑल टाइम बेस्ट। तो कौन सा कॉलेज है वो मेरे को पता नहीं चला, तो प्लीज मेरे को आप पूछिए मत। अ, अ, ये एआई में लेने वाले हैं, एआई सेक्शन में मशीन लर्निंग और डेटाबेस मैनेजमेंट। ओके, लॉन्च के बारे में सब जो भी इंफॉर्मेशन है मैं बताऊंगा सर। ओके, तो ये फर्स्ट अपडेट था। दूसरा था कि ऐश ने स्टाफिंग के बारे में बोला कि कई जगह पे ओवर, कभी कभी ओवर स्टाफ भी हुआ है कई सेक्शंस पे, तो वो ओवर स्टाफिंग को फाइन ट्यून कर रहे हैं और क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो हैदराबाद में हमें क्वालिटी मिला, उनको यानी सपोर्ट में भी क्वालिटी चाहिए, और हम आप लोगों को और रादर उनको मालूम है कि हमारा जो भी अभी तक जो भी प्रोग्राम्स में सपोर्ट मिला है अभी तक का, बाकी के प्रोग्राम्स अदर देन ऑन पैसिव, उसमें सपोर्ट कुछ ये नहीं है, फैंटास्टिक नहीं था, लाइक क्वालिटी सपोर्ट नहीं था। लेकिन जो हैदराबाद में हमें वेलकम वेलकम मिला, और हॉस्पिटैलिटी मिली, क्वालिटी सर्विस मिली, एक टच ऑफ हार्ट था, वैसे वैसे ही हमारा सपोर्ट वो लेवल पे रहेगा। तो उन्होंने, और ऐश ने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उसके लिए। तो उन्होंने क्या किया है कि मंडे से अभी 10 सपोर्ट स्टाफ यानी रिक्रूट की करने वाले हैं, और वो 10 लोग स्पेसिफिकली गो फाउंडर्स पे रहेंगे, और सोना लिसा करके एक यानी सपोर्ट हैंडल करने वाली लेडी रहेगी, जो ये सपोर्ट सब देखेगी। या तो पॉजिटिव, सो ये हमारा सपोर्ट होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है, और अपलिफ्ट होने वाले हैं, ज्यादा कंज्यूमर लॉयल्टी होने वाला है, और आउट ऑफ लव होने वाला है। तो डेफिनेटली हमारे सपोर्ट के साथ रिलेशनशिप, ओके इशू आया, बात किया, रिजॉल्व, ऐसे नहीं होने वाला है हमारा। आपको रिस्पेक्ट एज ए फाउंडर, एज ए कस्टमर आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, और डेफिनेटली जो सपोर्ट से भी आपको रिस्पेक्ट आएगा। तो वो एक अपडेट था। नेक्स्ट है कि एमबीएज, हमारे जो मैनेजमेंट में एमबीएज रिक्रूटमेंट होने वाले एमबीए। तो एमबीए, जब भी हम एमबीए का नाम लेते हैं तभी डेफिनेटली क्वालिटी में डिफरेंस दिखेगा आपको। तो वो एक है। नाउ आते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। ये प्रोडक्ट्स का भी मैंने अपडेट दिया था, 12 प्रोडक्ट्स विल बी रेडी टू यूज बाय 31 दिसंबर, और नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में अनदर तो 10 से 12 होने वाले हैं।
तो अराउंड ये हमारे 24 प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं वो हो जाएंगे। और बाद में रेड फंड ने क्वेश्चंस पूछना चालू किया। तो पहला क्वेश्चन था कि ऑन पैसिव में अभी कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है क्या, यानी ऑलरेडी सेटअप है क्या। तो उन्होंने 3 नाम लिए। पहले था mercy.com, आप चेक कर सकते हो mercy.com। सेकंड है choicehumanitarian.org, ओके। और थर्ड का नाम नहीं बताया उन्होंने, लेकिन ये सीनियर सिटीजन और ऑर्फन्स में काम करती है हैदराबाद में। तो ये पहले से ऑलरेडी सेटअप है। डेफिनेटली हम जैसे ऑन पैसिव में जाएंगे तभी ओ ब्लेस हमारा जो है ऐप, सॉरी ऐप नहीं है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें और डेफिनेटली ऐड होंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ ये 3 है और ये 3 का उन्होंने कल कंफर्म किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हमारे कितने प्रोडक्ट्स पे काम चल रहा है। तो उसका आंसर था कि ओवर 40 प्रोडक्ट्स अंडर वर्किंग, एंड उसमें से 40 उन्होंने बोला कि 40 to 50 अंडर बेस कैंप, यानी आई थिंक वो जब भी फर्स्ट लॉन्च करेंगे तभी उतने प्रोडक्ट्स लाएंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। नेक्स्ट था कि ये जो प्रोडक्ट्स है हमारे, वो एक ऐसा प्रोडक्ट बोलता है तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हमारे जो रहेंगे वो एक पोर्टफोलियो जैसे रहेंगे। पोर्टफोलियो यानी जब भी मैं वर्ड यूज करता हूँ पोर्टफोलियो, यानी प्रोडक्ट तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन पोर्टफोलियो क्या होता है कि थोड़े इंटरलिंक्ड प्रोडक्ट्स रहते हैं और वो सब मिला के एक पोर्टफोलियो रहता है। तो हम लाइक ऐश उनको पोर्टफोलियो, ऐश और उनकी टीम उनको पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो सब इंटीग्रेटेड रहेंगे, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसलिए वो सब यानी ऐसे नहीं है कि स्टैंड अलोन प्रोडक्ट, तो आप ये सब इंटीग्रेटेड है। तो यानी ऐसे होगा कि मे बी एक पर्टिकुलर मैटर को टाइम लगेगा, लेकिन वो एक बार मैटर सॉर्ट आउट हुआ कि 10 मैटर सॉर्ट आउट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ऐसे है ऑन पैसिव। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया ओपाल का। ओपाल की गोइंग टू रिप्लेस वेरियस कंपनीज एट माइक्रोसॉफ्ट लेवल। माइक्रोसॉफ्ट लेवल पे अगर रिप्लेस कर रहा है तो आप इसका पोटेंशियल देख लो क्या है। यानी स्काइप, लिंक्डइन, ये उन्होंने स्पेसिफिक नाम लिए, और स्पाइक, लिंक्डइन प्रोग्राम्स को यानी वो पीछे छोड़ जाएंगे क्योंकि हमारे अपग्रेडेड वर्जन्स है। तो फैंटास्टिक, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि ओपाल क्या है। सो वो एक था। गुडी शॉप जो पहले हमारे वेबसाइट में रहता था ऑन पैसिव, आई मीन गो फाउंडर्स में, वो अभी उस सेक्शन से निकाल दिया गया है और हमारा एक प्रोडक्ट रहेगा ओ शॉप करके। ओ शॉप में आपको क्या रहेगा कि आपके यहाँ वहाँ पे ओ शॉप में जाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी डिजाइन्स रहेंगे, और डिजाइन्स आप प्रिंट कर सकते हो अगर आपके पास रिक्वायर्ड डिवाइस है तो। अगर आपके पास डिवाइस नहीं है तो आपका मे बी लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ इधर टाई अप हो सकता है, या मे बी आप डिजाइन लेके जा सकते हो। तो ओ प्रिंट होगा। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि जो ऑन पैसिव के ये टी शर्ट्स और ये है, तो जब भी मेरे को लग रहा है ऐसे, आई मे बी रॉन्ग, तो जब भी हम लाइक लॉन्च की तरफ जाएंगे और ये
वो शॉप आएगा तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि उसमें क्या डिजाइन्स है। मैं मैं पर्सनली कभी कभी टी शर्ट प्रिंट करता हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। खुद खुद का टी शर्ट बनाने में इतना मजा आता है। और सबसे ज्यादा मजा लाइक बना के खुद पहनने में जो मजा आता है ना, कि आप नाइकी वीकी का कुछ नहीं पहनते, आपने बनाया हुआ प्रोडक्ट जब जो प्लेजर मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बता सकता हूँ। एनीवेज, तो आते हैं अभी ऑफिसेस में। अगर आपको लगा कि हमारा ऑफिस एक है हैदराबाद में, तो आप गलत है। ओके हमारे एक स्पेसिफिक रेड फन ने पूछा था कि हमारे एम्प्लॉय के ऑफिसेस कितने हैं। तो ऑफिसेस ऑफिसेस उन्होंने बोला 3 to 5 लोकेशन। तो अभी ये 3 to 5 लोकेशंस मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ पे है। नंबर 1 पोर्तुगल में उन्होंने बोला कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ है। नेक्स्ट लोकेशन था यूके, यूके में आने वाला है हमारा। नेक्स्ट है सिंगापुर, नेक्स्ट है दुबई, और इंडिया। और इंडिया में मल्टीपल आने वाले हैं। तो एशिया में अगर आप देखोगे तो यानी इंडिया में होने वाला है, सिंगापुर में होने वाला है, दुबई में होने वाला है। तो मैक्सिमम ऑफिसेस एशिया में होने वाले हैं। तो दैट इज ग्रेट न्यूज फॉर इंडियंस एंड एशियंस। तो थम्स अप। अफ्रीका में होने वाला है मोस्ट लाइकली मोरक्को में, और यूएस में मल्टीपल ऑफिसेस है तो होने वाले हैं। और मैं फिर से बोलूंगा, ये ऑफिसेस जो है वो एम्प्लॉय ऑफिसेस है। ये आप ग्लोबल ऑफिसेस अलग रहेंगे। आई रिपीट, ग्लोबल ऑफिसेस जो है वो अलग रहेंगे। तो आप, आई होप आपको ये पोटेंशियल दिख रहा है ऑन पैसिव का। के नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट सवाल आया था कि हाउ टू गेट ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म। तो यानी ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म में कैसे आ सकते हैं। तो उसमें 3 चीजें उन्होंने बताई। तो पहली स्टेप और पहला जो बताया, तो ये था कि मे बी आपके पास एक फैंटास्टिक आइडिया है और मे बी आप पूरे ऑन पैसिव फैमिली को वो एक यानी वो ऑफर करना चाहते हो। तो उसके लिए वो आपको लाइक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐश या उनके टीम से पहले डिस्कस करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा आइडिया है और आई थिंक ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और ये डिस्कशन के बाद अगर वो फ्रूटफुल हुआ, एथिकल हुआ और बाकी सब चीजें मीट हो गई, तो डेफिनेटली ऑन पैसिव आपको हेल्प करेगा। तो तो क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयज है, टेक्निकल सपोर्ट सब है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी चीज है। दूसरा है कि हमारी जो वेबसाइट होगी, फॉर एग्जांपल मेरी ओ नीरज हो सकती है या neerajdalvi.com, उसमें ऑन पैसिव के डिटेल्स रहेंगे। लेकिन उसके अलावा मैं और बिजनेसेस ऐड कर सकता हूँ। और इस मैंने आगे टॉपिक भी निकला था कि कितने बिजनेसेस आप ऑफर कर सकते हो। तो आंसर था कि 100 बिजनेसेस। तो 100 बिजनेसेस का मैं पोटेंशियल यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे किसी ने एक सवाल किया था, सर तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि ऑन पैसिव से जो भी पैसा आएगा हम टॉप 20 बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या। और जब भी हम टॉप 20 बिजनेस, अगर हमारे पास उतना पैसा है, तो टॉप 20 बिजनेस प्लस ऑन पैसिव एक ही वेबसाइट यानी neerajdalvi.com पे, नॉट ओनली ऑन पैसिव बट जो बाकी के 20 बिजनेस। सो जब भी ट्रैफिक जाएगा मेरे वेबसाइट पे,
तभी नॉट ओनली ऑन पैसिव दिखेगा, लेकिन वो टॉप 20 बिजनेसेस भी दिखेंगे। लेकिन पहले बोलता हूँ कि ये जो टॉप 20 है वो आपको यानी अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये उन्होंने बोला था। आगे 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 जो चैट हुई थी फायर चैट में, तो मैं वो कवर करना चाहता था। और दूसरा है कि हमारा लाइक एक नया डोमेन नेम भी बना सकते हैं। उसके लिए हमारा जो टूल है ओ क्रिएट, तो ओ क्रिएट हमारा वेबसाइट बिल्डर है। तो वहां से हम ओन डोमेन बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था कि व्हाई शुड आई ब्रिंग फाउंडर्स। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि मैं फाउंडर्स क्यों लाऊं। तो उसका आंसर उन्होंने दिया कि पहले तो कंपलसरी नहीं है। बाद में उन्होंने बोला कि उसके बेनिफिट्स क्या है। और आई थिंक आपको अगर आप वेबिनार देखते हो तो केडी शुक्ला जी, मैं और बाकी के जो भी वक्ता है यानी प्रेजेंटर्स है, वो हमेशा बताते हैं कि क्या बेनिफिट्स है, लाइक प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग कैंपेन्स, गो फाउंडर्स प्लेटफॉर्म, ये सब। तो और उन्होंने बोला कि अब आप इसमें फाउंडर्स ज्वाइन कर सकते हो, और फाउंडर्स ज्वाइन करके आपका प्री बिल्डिंग मेन एडवांटेज है कि आप जब भी लॉन्च होगा तभी आपका पूरा, मैंने एग्जांपल दिया उन्होंने कि आपका अगर 100 का टीम है तो पूरा आपका 100 फाउंडर्स है, तो आपकी ऑलरेडी टीम बन चुकी है। और उसके बाद में प्लीज शेयर फेसबुक लाइव लिंक। अरे ऑन पैसिव टीम चैंपियंस में अगर आएगा तो फेसबुक की लिंक दिखेगी। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि प्री यानी 100 अगर प्री बिल्ड ऑलरेडी की है टीम, तो 100 लोग की ऑलरेडी टीम है, और वो भी फाउंडर्स। और फाउंडर्स डेफिनेटली जो कस्टमर्स और रीसेलर्स से ज्यादा एफर्ट डालेंगे, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन है। ऑफ कोर्स बहुत से यहाँ पे आते हैं कि ओ मैं तो सिर्फ पोजीशन लिया है, मैं कुछ नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स वैसे भी रहेंगे, लेकिन जब भी आप फाउंडर बोलते हो तो जनरली एफर्ट लेते हैं। तो और ऑफ कोर्स आपको एक चीज हमेशा मालूम होनी चाहिए कि आपका जो नेट वर्थ है, इट डिपेंड्स ऑन योर नेट सॉरी नेटवर्क और नेट सॉरी योर नेट वर्थ, NETWORTH, नेट वर्थ इज इक्वल टू योर नेटवर्क। यानी आप जितना आपका जो नेटवर्क है, आपकी टीम जितनी बड़ी है, उतना आपका यानी पैसा डिसाइड होगा। तो वो है। और डेफिनेटली फाउंडर्स का जो वैल्यू होता है वो मच मच ग्रेटर रहता है एज कंपेयर टू ए रीसेलर और या ए कस्टमर। तो ये था कि तो क्वेश्चंस वहां पे खत्म हो गए रेड फन के। और उसके बाद में फिर से ऐश ने बोलना चालू किया। तो उन्होंने बोला कि लीडर्स के बारे में बोला कि लीडर्स का क्या डेफिनेशन है। तो डेफिनेटली वो आप फेसबुक में ही देखिए लीडर्स का डेफिनेशन, कि लीडर ऐसा होना चाहिए जो ऑफ कोर्स वो यानी एवरी टाइम उसका गेम जो है वो अप करता है। यानी एक लेवल पे पहुंच गया तो स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। एक लेवल पे आगे कैसे इम्प्रूव कर सकूं इससे, वो देखना चाहिए। तो वो था। ऐश ने बोला कि अगर जब भी स्टार्ट किया था, ये बहुत बड़ी चीज बोली उसने, और इसके लिए आप सबको यानी कॉन्ग्रेचुलेशंस।
ऐश ने जब स्टार्ट किया था बिजनेस 2018 में, तभी वो अकेला था। जब भी आप अकेले होते हो तो आपको यानी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एक के बदले में अगर 3,80,000 लोग जुड़ जाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट है ब्रेक करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली उन्होंने। तो so congratulations and proud to be a founder. You should be proud to be a founder. नेक्स्ट है कि आगे जाके आपको यानी कस्टमर्स रिटेलर ये ढूंढने का नहीं है, सामने से लोग आएंगे आपको ढूंढने। सो यू विल बी द हंटेड। ओके, यू डोंट हैव टू हंट पीपल। आपको ढूंढने का नहीं है लोगों को, आपके ये आएंगे। फाउंडर्स को कस्टमर यूजर्स के अलावा क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलेगी? क्या फाउंडर को हैदराबाद ऑफिस जाने को मौका फ्यूचर में मिलेगा? सर हमारे सॉरी रैंडमली मैं कमेंट्स उठा रहा हूँ। शिव, डेफिनेटली मिलेगा मौका, और बड़े बड़े इवेंट्स होंगे तो डेफिनेटली मौका मिलेगा। नेक्स्ट होता है कि हमारा है एआई विथ हार्ट। ओके, तो उन्होंने एक थोड़ा सा पॉइंट, जो आपको तो मालूम है कि लीगल पॉइंट से थोड़ा सा काम चालू है अपना। तो उन्होंने बोला कि हमारा एक ओ वॉलेट है, और उसके अलावा एक मनी ट्रांसफर करने के लिए कुछ पार्ट जो है, मनी ट्रांसफर के लिए थोड़ा सा जो पार्ट है वो बिजनेस डिसीजंस, गवर्नमेंट्स, लीगैलिटी पे बहुत डिपेंड करता है। तो यानी ऐश के कंट्रोल में नहीं है वो चीज। तो इसलिए वो मनी ट्रांसफर का जो चीज है वो बाकी है। तो वो कवर होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका मनी ट्रांसफर जब ये होगा, तभी आपका ओब्लेस यानी जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, वो एकेडमी लॉक ये अनलॉक हो जाएगा। ओके, उन्होंने बोला कि ओनेट के बारे में बोला। ओनेट में उन्होंने बोला कि मिक्स ऑफ फेसबुक प्लस 20 अदर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो जैसे उन्होंने ओ कनेक्ट का बोला था कि बाकी के व्हाट्सएप, स्काइप और ये कम्युनिकेशन का टोटल मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अगर जो निकलेगा तो वो ओ कनेक्ट है। वैसे ही ओ नेट क्या है कि जो भी सोशल मीडिया है, अगर मिक्सर में डालो और ये निकलता है तो वो ओ नेट होने वाला है। तो एक्साइटिंग होने वाला है बहुत। ओके, अभी ये नेक्स्ट है, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन जिसको ये समझेगा ना, आपको लगेगा कि भाई आप यानी बहुत लकी है। आ, आपने एडसेंस एडसेंस सुना रहेगा, पेपर क्लिप सुना रहेगा। हमारे वेबिनार्स में भी हम पहले बोलते थे पेपर क्लिप एडसेंस, और ये पहली बार उन्होंने डिस्क्लोज किया है। पहले अभी कभी भी नहीं डिस्क्लोज किया, तो मैं आज कवर कर रहा हूँ। तो हमारा एक हमारा जो ये जो रेवेन्यू आएगा अब, और रादर उन्होंने क्या बोला कि गूगल अभी तक गूगल वाज डोमिनेटिंग द एडवर्टाइजिंग मार्केट, यानी एडसेंस, पेपर क्लिक। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि ये अभी आउटडेटेड हो रहा है। तो वर्ल्ड को अभी कुछ नए मॉडल्स चाहिए, बिजनेस मॉडल्स। तो हमारा एक उन्होंने एक टेम्पररी नाम लिया करके, ओ शेयर करके। तो वो हमारा ऐसा रेवेन्यू प्लेटफॉर्म रहेगा एडवर्टाइजिंग का।
ओके, तो रेवेन्यू लाइक एडवर्टाइजिंग का प्लेटफॉर्म रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ, तो आप आगे क्या होने वाला है। अभी हुए हैं कितने 3 लाख लोग। अगर आप पहले से जुड़े हैं तो उन्होंने एक बार एक चार्ट दिखाया था कि ये हम ट्रिप्लिकेट कैसे करने वाले हैं, 3 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 27, वो वैसे कैसे बढ़ने वाले हैं। तो हमारे जो अभी 1 मिलियन कस्टमर्स, तो उन्होंने बोला कि हाँ डेफिनेटली 1 मिलियन कस्टमर्स तो हो ही जाएंगे। आई रिपीट, 1 मिलियन कस्टमर्स कॉन्फिडेंटली बोला कि 1 मिलियन कस्टमर्स हो जाएंगे। अभी ये 1 मिलियन कस्टमर्स को इनकी हर एक की वेबसाइट रहेगी। आई रिपीट, इनकी हर एक की वेबसाइट रहेगी, neerajdavi.com, kdshukla.com, mukunkabraCom, kaushikpandya.com, dillanji.com ऐसे मैंने जस्ट पकड़ा है उनका नाम, तो लास्ट नेम सिर्फ पकड़ा, सॉरी। gursminder.com। सो ऐसे अलग अलग वेबसाइट रहेंगे, इतने लोगों के वेबसाइट होने वाले हैं। तो अभी इसमें क्या होने वाला है कि इसमें हमारा जो एडवर्टाइज लाइक जो बड़ी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, और ये ये जो हमारे साइट्स है, इसमें फनेल्स जो है वो एवरीडे बदलने वाले हैं। तो मे बी नीरज दलवी का जो वेबसाइट दिख रहा है आज, वो कल डिफरेंट दिखेगा। तो ये क्योंकि वो फनेल सिस्टम अलग अलग होने वाले हैं एवरीडे। तो ये वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना ह्यूज होने वाला है, क्योंकि मेरे को इतना एडवर्टाइजिंग का समझता नहीं, लेकिन आई कि पोटेंशियल मेरे को दिख रहा है कि क्योंकि अगर 1 मिलियन कस्टमर्स होने वाले हैं, उनके अलग अलग वेबसाइट है, उन्होंने लाइक उनका एक परमिशन बेस्ड एडवर्टाइजिंग रहेगा। तो यानी आपके वेबसाइट पे हम एडवर्टाइजिंग डाल सकते हैं कि नहीं, ऐसा परमिशन बेस्ड रहेगा। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, नाइकी, उन्होंने एग्जांपल दिया, नाइकी का कैंपेन है। नाइकी को मे बी एक अराउंड 100 कंट्रीज में दिखाने का है उनका कैंपेन। तो हमारे जो एआई से वो 100 कंट्रीज में ऐसा कुछ परमिशन रहेगा जहां पे नाइकी का एड वहां पे दिखेगा। और जो ऑफ कोर्स हम जो ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं, अगर उन्होंने क्लिक किया या कुछ तो उसमें किया, तो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। और उसका रेवेन्यू जो है वो पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। आई रिपीट कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में यानी मैं बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉइज में होने वाला है, फाउंडर्स में होने वाला है, रीसेलर में होने वाला है, कस्टमर्स में होने वाला है। तो ये एक टोटल पैसिव इनकम है। और आप इसका पोटेंशियल, आप यानी मैं अभी बोल रहा हूँ सिर्फ, लेकिन आप इसका पोटेंशियल बहुत है। और क्योंकि क्यों इसका पोटेंशियल है, क्योंकि लाइक पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लोग आएंगे, और लाइक ये जो बड़े कंपनीज रहती है उनको रियल पीपल चाहिए। तो इसलिए वो हमारे जो वेबसाइट है उसमें रियल पीपल आने वाले हैं। तो तो ये यानी डेफिनेटली एकदम पावरफुल होने वाला है। तो एक पैसिव इनकम होने वाली है। तो ये पहला एक बॉम्ब उन्होंने छोड़ा था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एडिशनल इनकम होने वाली है। अगर आप सोचते थे कि हमारा पे प्लान ही सिर्फ है, तो इस ये भी हमारा इनकम होने वाला है। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप मेरे को इसमें डिटेल्स मत पूछिए, क्योंकि मैं भी इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप पोटेंशियल देख लो कि एडसेंस और पेपर क्लिप को अगर वो नए बिजनेस मॉडल ला रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ओके। तो वो एक्साइटेड है। और
अभी मेन पार्ट, ये सवाल हमेशा आता था, सर मैं फाउंडर्स बनाऊंगा तो बोनस रहेगा कि नहीं, ये सब आता था। तो पहली बार उन्होंने बोनस का बोला है। तो उन्होंने क्या बोला है कि मंथली कुछ बोनस रहेगा। मंथली बोनस यानी जो महीने में ज्यादा से ज्यादा यानी ये करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करेंगे, उनको कुछ बोनस रहेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मंथली फिर से नेक्स्ट मंथ में चेंज होगा, तो ऐसा कांस्टेंट एक नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से सबको चांस मिलेगा। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ऐश सबका सोचता है, यानी मेरे जैसा में भी मामूली आदमी के बारे में भी सोचता है, जिसके पास में भी मार्केटिंग स्किल्स नहीं है। आपके जो एक्सपर्ट यानी एकदम लीडर है, नेटवर्कर है, उसके बारे में भी सोचता है। एक टोटल पैसिव वाले आदमी का भी सोचता है, एक टेक्निकल वाले आदमी का भी सोचता है। तो और ये सारा मिला के ऑन पैसिव होने वाला है। तो आप होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा होने वाला है। तो उन्होंने इतना भी बोला कि अभी तक मैंने बहुत कुछ बताया नहीं है, बहुत कुछ बताया नहीं है, क्योंकि वो जो लीगैलिटी जो पार्ट है वो मेरे को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है सब बताने के लिए। लेकिन जब भी वो पार्ट रिजॉल्व हो जाएगा, यू विल सी अ मैड ऐश। आई रिपीट, ये उनके वर्ड्स थे, यू विल सी अ मैड ऐश। तो यू विल सी ऐश अनलीस्ड। तो तो अगर अगर पहला वाला पिक्चर है, तो आगे का पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप भी देखिए, आप भी ये फायर चैट पूरा पूरा देखिए। तो ये थे अपडेट्स फायर चैट के बारे में। आई होप एक्साइटिंग रहेगा। नाउ आते हैं सवाल कि सॉफ्ट लॉन्च कभी होगा। सॉफ्ट लॉन्च कभी होगा ये ऐश ही बताएगा। लाइक 25 को होगा, 31 को होगा, या 31 जैन को होगा, वो ऐश बताएगा। मेरे पास कुछ एक्चुअली कोई अपडेट नहीं है। जब भी सब तैयार होगा वो बताएगा। लेकिन वो सॉफ्ट यानी अपडेट के बारे में है। ये जो अभी जो हमारा जो प्रॉब्लम चल रहा है गेटवेज का, मेरे पास तो एक्चुअली आंसर नहीं है कि डेफिनेटली आज रात तक चालू होगा कि नहीं चालू होगा। लेकिन मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है, 3 दिन से चल रहा है। डेफिनेटली आगे हमने ऑलरेडी पहुंचा दिया है। आई नो बहुत से लोगों को पेशेंस यानी आप नहीं अकाउंट कर रहे हो और उनके अंडर में भी और लगाने के हैं अकाउंट्स। तो मैं आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब अपलाइंस को कि प्लीज प्लीज अपने वाले डाउनलाइंस को हेल्प कीजिए। प्लीज हेल्प कीजिए, क्योंकि 3 दिन से ये प्रॉब्लम चल रहा है। मैं को भी बहुत लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन मैं अराउंड 100-150 कॉल्स लेता हूँ मैं, और यानी थोड़े से लीडर्स। सो अगर मैं ये काम करने बैठा तो ये जो 100-200 कॉल्स जो भी आ रहे हैं वो मैं नहीं ले सकता। इसलिए मैंने थोड़े टाइम के लिए ये डिक्लाइन यानी थोड़ा डिक्लाइन किया कि सर एज फार एज पॉसिबल मेरे को मत भेजो ये। तो और नॉट ओनली मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सब लीडर्स अभी बिजी है इसके लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अपलाइंस से कांटेक्ट कीजिए। आई एम श्योर उनके पास इंटरनेशनल रहेगा कार्ड।
क्रिप्टो से मेरे को पूछा गया कि क्रिप्टो से कर सकते हैं क्या? क्रिप्टो से एज फार एज पॉसिबल मत कीजिए, फाइनल ऑप्शन रखिए। लेकिन अगर आपको अर्जेंटली ही करने का है तो क्रिप्टो से यानी अगर नॉलेज है तो ही कीजिए। लेकिन मैं एडवांस में बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्रिप्टो में अटकता है तो जरा टाइम लगता है, तो आपकी तैयारी होगी तो ही कीजिए। ओके, तो ये है। और और कुछ क्वेश्चंस? चलो मैं अभी क्वेश्चंस देखता हूँ। हाँ, माइकल विलियम्स के इसके बारे में पूछ रहे थे कोई। तो माइकल विलियम्स के दो वीडियोस है। नंबर वन वीडियो है कि ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ एक हुआ था वीडियो, वो देखिए। दूसरा वीडियो है वो मरीना के साथ वीडियो हुआ था, यानी साउथ अफ्रीकन टीम के साथ। तो बहुत सिंपल वे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने। तो रादर मैं नंबर्स बताने के बता लाइक मैं बताने वाला नहीं हूँ नंबर्स, वो आप खुद देख लीजिए, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि आप जाए वो देखे। आपको यानी खुद समझना चाहिए वो वीडियो। ओके, तो मैं अभी क्वेश्चंस लेता हूँ। सर मैं या मंदार शास्त्री सर, मैं क्रिप्टो में आयडी ऍक्टिव्हेट केली आणि 3 तासामध्ये ऍक्टिव्ह झाली। ग्रेट ग्रेट मंदार, में ज्यादा करके ऑब्जर्व किया कि 72 आवर्स में मैक्स होता है। अजय शर्मा, डन डील, यस, रियली अप्रिशिएटेड वर्क आवर गॉड एश सर एंड लव टीम चैंपियंस, थैंक यू सर। आप पूरी रात अपडेट ही देते रहे सर। क्या सिर्फ आप पूरी रात अपडेट ही देते रहे सर? अरे भाई, मेरा भी जिंदगी है संपत भाई। ओके, माइकल विलियम्स ने जो पे प्लान बताया है उसका 2 मिनट कर दीजिए। यानी उन्होंने क्या बोला था कि आपके पास अगर लोग नहीं आते, एकदम कंजर्वेटिव पकड़ा था। डिलन जी ने बोला था कि उन्होंने बहुत कंजर्वेटिव पकड़ा है। तो डिलन जी ने नंबर्स नहीं बताए, लेकिन अभी अभी इन्होंने बोला है तो मैं एक्चुअली बोलता हूँ कि उन्होंने पकड़ा था कि 2 महीने में आपको 3 लोग आते हैं। ओके, उन्होंने ऐसे नहीं पकड़ा था कि फर्स्ट मंथ में 3 आते हैं, दूसरे महीने में 3 आते हैं, ऐसे नहीं पकड़ा था। उन्होंने पकड़ा था कि वर्स्ट सिनेरियो में 2 महीने में आपके सिर्फ 3 लोग आते हैं आपके अंडर। और तो ऐसा होगा तो आपकी साल की इनकम, और ये जो आदमी है वो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं, सिर्फ पोजीशन लेता है, तो उसकी इनकम उन्होंने बोली थी $6,000 पूरे साल की। सो डिवाइडेड बाय 12 अगर करते हैं तो $500 आता है। सो $500 इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। लेकिन ये बहुत कंजर्वेटिव उन्होंने पकड़ा था, उससे मेरे हिसाब से ज्यादा होगी। तो लेकिन इसका एस्टिमेट अभी करके मतलब नहीं है, क्योंकि हम एक एस्टिमेट से जाएंगे और मे बी उससे आएगा नहीं आएगा। तो अ, अ, जैसे सिस्टम जा रहा है वैसे हम देखते हैं। लेकिन ये माइकल विलियम्स ने बोला था। और दूसरा जो मरीना के साथ वीडियो हुआ था उसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप वो 5 बार करते हैं तो आपको 6 फिगर इनकम मिलती है। 6 फिगर इनकम अगर आप डिवाइड करते हैं 12 से तो 8,000 8,000 समथिंग डॉलर्स आती है, ऐसा उन्होंने बोला था।
तो वो वही आइडिया देना चाहता था कि $8,000 ये है। हाँ, थैंक यू विकास। आई थिंक विकास मीना ने वो शेयर किया है वीडियो, तो देख लीजिए। थैंक्स ए लॉट। आप जो इतना डिटेल बताते हैं तो हिम्मत बनी रहती है, वरना जिंदगी में फिलहाल निराशा ही अरे यार, निराशा ही दिखाई देती है। ऑन पैसिव से जान आ जाती है। थैंक्स लॉट ऐश ऑन पैसिव एलसी मेंबर्स। थैंक यू सीमा कर्नाडे। और कोई क्वेश्चंस? सर लॉन्च दिसंबर या जनवरी में होगा। मेरा टीम 38 का कॉल है। वेरी नाइस सर। जय हिंदी। जय हिंदी यानी मेरे को समझा नहीं क्या है। लॉन्च दिसंबर या जनवरी में होगा। मेरा टीम 38 का पर कॉल पे पूछते हैं कि क्या जवाब दूं प्लीज सर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लॉन्च ये ऐश ही बताएंगे। मेरे पास नहीं है डेट, लेकिन जो होगा अच्छा होगा, इतना ही मैं बता रहा हूँ। प्लीज सेंड मी पर्सनली सर बिकॉज दिस लिंक इज नॉट अलाउिंग टू कॉपी। ओके, अच्छा वो फेसबुक वाला प्लीज उनको भेज दीजिए। लव ऑन पैसिव या सर। पंजाब में पूरी टीम के ओर से आपका थैंक्स सर। थैंक यू नरेंद्र भाटी। गुड सर, थैंक यू सर। आई एम फ्रॉम बंगाल वोरोसा। ऑन पैसिव में अपने से ज्यादा है, लेकिन सर स्टार्ट होने में कितना? जयंता 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 आप प्लीज वेबिनार अटेंड कीजिए। यहाँ पे फाउंडर्स को पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मेरे जैसा इतना नहीं रखना पड़ेगा, हम बहुत क्लोज है। तो आज केन रूसो का भी अपडेट आया है, तो केन रूसो का भी अपडेट्स देख लीजिए। नरेश यादव, आई टॉक टू यू सम डेज बैक अबाउट जीएसटी। नरेश यादव, आपका जो ये था वो मैंने क्वेरी था जीएसटी के बारे में, मैंने फॉरवर्ड किया है। तो वो बाकी है मेरे को पूछने के लिए, और यानी ऑन पैसिव के उधर के स्टाफ से। लेकिन हाँ, आपका क्वेरी मैंने लिख के रखा है। मैं एक्चुअली भूल गया आगे पूछने के लिए वो पार्ट। नीरज भाई, यू आर वेरी इजी। गया वो। गुड इंफॉर्मेशन, गुड इंफॉर्मेशन। ऑन पैसिव जिंदगी में आया, मेरा पूरे सपने पूरे हो गए क्या सर? बाय द वे आपने अगर वो एक किसी ने तो एक बॉलीवुड सॉन्ग है तो वो बना है। मैंने ये लास्ट वेबिनार में भी बोला था, मेन वाले वेबिनार में। वो भी चेक कीजिए। ऑन पैसिव सॉन्ग करके डाल दीजिए यूट्यूब पे सर्च। तो हमारे कोई एक बॉलीवुड के सिंगर है, वो ऑन पैसिव में है आई थिंक। एटलीस्ट मैंने वो प्रोफाइल में जो देखा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने ऑन पैसिव का सॉन्ग बनाया है, तो देख लीजिए। मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए शेयर कर रहा हूँ। सर जी, जब ऑन पैसिव से इतना इनकम आएगा तो लोग एमएलएम क्यों करेगा? अरे भाई, करेंगे करेंगे, ऐसा ऑन पैसिव ही नहीं है बिजनेस भाई। सब, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यानी एमएलएम तो होंगे लेकिन एथिकल होंगे।
मैं बोल रहा हूँ कि जो आई थिंक आज इन्होंने डिलन जे ने भी बोला था कि अभी भी जो स्कैम्स हो रहे हैं वो रिड्यूस होंगे और वो ऑन पैसिव करेगा, तो ये बहुत बड़ी चीज है। इंडियन गेटवे कब तक ओपन होगा सर, प्लीज बताएं, मेरे पास आंसर होगा तो मैं बता सकता था। इरशाद। दुर्गादास, दीपक कुशवा टॉक्ड अबाउट क्या? Good evening, Neil. Good job. What your opinion about Williams expectation? रुपेश अनल, मेरे को लगता है कि विलियम्स एकदम मैथमेटिशियन है, तो डेफिनेटली उसके एक्सपेक्टेशन अच्छी है, लेकिन लाइक हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो uh, लेकिन वो उनको नॉलेज है और उनको मैथ्स के यानी नंबर्स के बारे में मालूम है, रुपेश। सर मेरे सहेली गीता बुटकर क्या सर मेरे सहेली ने उसके बच्चे की फीस के पैसों से आईडी लगाई है, तो उसे क्या जनवरी तक इनकम? देखो, ऐश ने भी ये कई बार बोला है, और मैं सिर्फ उनका ये मैसेज रिपीट करता हूँ। एक बार हमारा वेबिनार हुआ था, तो उन्होंने पूछा था कि कभी तक आएगा इनकम, तो अ, उन्होंने बोला था कि अभी आप जो कर रहे हैं वही वही कीजिए, लेकिन एक बार ऑन पैसिव चालू होगा तभी यू डोंट हैव टू वरी। तो ये एक क्लियर मैसेज था उनका। और इनफैक्ट आई थिंक हमारे एक एलसी मेंबर है माइक एलिस, तो वो भी पहले बहुत एक्टिव थे, लेकिन अभी आई थिंक उन्होंने जॉब चालू किया है। तो तो वो ये एक मैसेज उन्होंने बोला था। तो अगर आप वो किसी ने पूछा था कि फीस से भरा है आईडी, जनवरी से चालू होगा क्या, प्लीज प्लीज ऐसे आ, मैं मैं नेटवर्कर नहीं हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि आप ऑन पैसिव में आए, लेकिन आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो देख के आए। डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए भी है ऑन पैसिव, लेकिन आपको मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी देख के आए। सर और जो फाउंडर्स के मैंने क्वालिफायर में हमेशा वेबिनार में बोलता हूँ कि पेशेंस, आप विजनरी और विलिंग टू लर्न, ये तीन क्वालिटीज आपके पास होनी चाहिए फाउंडर के लिए। यस अजय शर्मा, समथिंग बिगर इज बीइंग प्रिपेयर्ड, डेफिनेटली अजय, आई एग्री विथ यू। क्या ऑन पैसिव में सब ड्रीम पूरे होंगे? डिपेंड्स, आपके ड्रीम्स क्या है भाई। और होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन आपको यानी ड्रीम्स तो पूरे होंगे, लेकिन आपको उस तरफ यानी आपको थोड़ा काम भी करना पड़ेगा। ऑन पैसिव में आए हैं और रिलैक्स होंगे और हाँ मेरा ड्रीम फरारी ये वो लेने का है, और तो आपको थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा सर। वी आर इन इट टू विन इट। लोअर द एक्सपेक्टेशन बिगर द फ्रूट्स, थैंक यू। बराबर। अनंत गुड चाहिए तो थोड़ा काम करेंगे तो उसमें जल्द पहुंचेंगे।